अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। भिवंडी के लोगों के लिए खुशखबर, अब स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, अब ग्राफिक डिजाइनर, हेयर ड्रेसर, ब्यूटिशियन, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, साथ ही सर्टिफाइड प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, फैशन डिजाइनर जैसे कोर्सेज बिल्कुल मुफ्त सिखाए जाएंगे। आज ही संपर्क करें एट यूनिवर्सल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, अबव कैसर बेगम स्कूल, अपोजिट सागर प्लाजा होटल, नायगांव रोड, भिवंडी। सेकेंड सेंटर एट तकिया अमानी शाह ITI कॉलेज, ईदगाह रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं भिवंडी शहर माइनॉरिटी का शहर है और यहाँ पे अक्सर जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल है ये ज़्यादातर उर्दू स्कूल है। और मैं आपको बता दूं कि लोगों की ये हमेशा शिकायत रहती है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल के अंदर बच्चों को सही से तालीमात नहीं मिलती है, वहाँ पे बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते। और इसका अक्सर करके जो इल्ज़ाम है, इसका अक्सर करके जो ब्लेम है ये टीचरों पे जाता है जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल के टीचरों ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिससे आप खुद इस बात पर फख्र महसूस करेंगे। स्कूल नंबर 97 जो कि धामनकर नाका पर स्थित है, इस स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स ने मिलकर यहाँ के तकरीबन 300 से ज़्यादा बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म के साथ साथ में कैप, बेल्ट, शूज़, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे प्रोवाइड की गई। टोटल 7 चीज़ों का एक किट था जो बच्चों को दिया गया है। और यहाँ की जो प्रिंसिपल है उन्होंने अहम रोल निभाया है। अंसारी सईदा निसार अहमद और उनके जो भाई है शाह हुजैर, इन्होंने जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन किया है। और साथ साथ में जो इनकी टीचर्स है उन्होंने जो है उनका क्या कहेंगे हम कि हाथ से हाथ बढ़ाया, उनके हाथ से हाथ बढ़ाकर जो है यहाँ पे बच्चों को एक गिफ्ट के तौर पर ये यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया गया, ना कि टाउन के तौर पर एक गिफ्ट दिया गया है। क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट की तरफ से जो है सिर्फ लड़कियों को स्कूल का यूनिफॉर्म आता था, स्कूल का यूनिफॉर्म भी नहीं आता था। और उसके 300 रुपये जो है उनको आते थे, तो उसमें कुछ टीचर्स लोग बढ़ा के जो है बच्चों को एक प्रॉपर यूनिफॉर्म दिया करते थे सिर्फ लड़कियों को। लेकिन यहाँ पे आज इन टीचर्स ने, इन स्कूल की टीचर्स ने जो है अपनी जेब से, अपने अखराजात से जो है यहाँ पे बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म प्रोवाइड करा। तो क्या सारा प्रोग्राम है, आइए देखते हैं। We welcome you to school today. Please come and enjoy. We are glad you here today. Here today. Here today. उसकी परवाज़ आसमानी है, उसकी परवाज़ आसमानी है, जिसकी चादर फटी पुरानी है। और ऐ हवा बालों पर संभाल अपने, ऐ हवा बालों पर संभाल अपने, स्कूल नंबर 97 ने उड़ने की आज ठानी है। ये एक सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने हमारे छोटे से प्रोग्राम को कवरेज किया और इसके ज़रिए से, आपके चैनल के ज़रिए से ये पैगाम जो है पूरे शहर में, पूरे रियासत में, पूरे में जाएगा, मुल्क में जाएगा। तो मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब जो ये कोशिश है हमारे हेडमिस्ट्रेस की, स्टाफ की और हमारे जो शाला व्यवस्थापन समिति के लोगों की, कि क्योंकि लड़कों के लिए किसी भी किस्म का यूनिफॉर्म या कोई भी किस्म की ग्रांट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आती, लेकिन हमारे लड़के क्यों इससे महरूम रह जाए। तो ये कोशिश हमने की है कि हम लड़कियों को जिस तरह यूनिफॉर्म गवर्नमेंट देती है, होना तो ये चाहिए कि लड़कों को भी दिया जाए, लेकिन लड़कों को नहीं दिया जा रहा है तो भी हमारा स्टाफ है, हमारे टीचर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको ये यूनिफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि उनके अंदर भी एहसास बरतरी पैदा हो और मुकाबले में वो भी साथ साथ में इनके शामिल रहे। जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि लड़कियां तालीम के हर मैदान में आगे आ रही है और लड़के पीछे रह जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह एक हमको ये भी लगती है कि शायद ये भी एक वजह है कि कहीं ना कहीं हमारे लड़के जो है एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। तो हमने उनके जो इस एहसास को जो है बढ़ाने के लिए
ये एक कोशिश की है। और जिस तरह हम चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे तालीमी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी कहीं पीछे न रहें। हम बिल्कुल ये कोशिश में लगे हुए हैं कि हर आज जो दौर है, जदीद दौर, इसमें हर बच्चे के शाना बशाना हमारे बच्चे भी सर खड़े। कितने बच्चों को यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट? तकरीबन 300 बच्चों को यहाँ पर यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। यूनिफॉर्म ही नहीं दिया गया बल्कि स्कूल बैग, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, कैप और आई कार्ड, ये तमाम चीज़ें जो है साथ सामान यहाँ से तकसीम किया गया है। तो फिर क्या कहेंगे, जिस तरह से कहीं ना कहीं एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो महानगर पालिका को बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन वो एक टीचर की पहल ने आज 300 विद्यार्थियों को जो स्कूल में उनके जो सामग्री है, जैसे कि मैडम बताए कि 7 सामान जो है उन्हें वितरण किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या महानगर पालिका ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है? जी बिल्कुल, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। 2011-12 में लास्ट जो था महानगर पालिका ने हमको जो है साहित्य प्रोवाइड किया था। उसके बाद से महानगर पालिका की जो हालात है वो हम सब भिवंडी शहर वाले जानते हैं कि खस्ता है, और हमेशा एजुकेशन के मामले में ज़्यादा खस्ता हालात बताए जाते हैं। तो बच्चों को जो है 2011 के बाद से ये जो चीज़ें हैं म्यूनसिपलिटी से नहीं मिल पाई है। अब गणवेश का मामला, यूनिफॉर्म का मामला ऐसा है कि लड़कियों के लिए कुछ ग्रांट आती है, कुछ टीचर कवर अप करते हैं और लड़कियों को दे देते हैं, लेकिन ये 10 सालों के अंदर लड़के एजुकेशन में बहुत पीछे हुए। कि ये वजह यही है कि उनको यूनिफॉर्म नहीं मिल पाता, चीज़ें नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं टीचर की पेमेंट्स भी पहले कम थी 6ठे पे के अंदर, लेकिन अभी ऐसा है कि 7 पे उनको लगा है, पेमेंट्स बढ़ गई है। तो टीचरों का हौसला भी थोड़ा इस बार जो है बढ़ गया है, और उन्होंने अब की बार यहाँ पे और ऐसे और कई स्कूलों में जो है यूनिफॉर्म के अलावा बच्चों को बैग, जूता, मोज़ा और ऐसे 7 चीज़ों की जो है किट की जो है प्रोवाइड की है, जिसमें तकरीबन जो खर्चा है 3 लाख के ऊपर गया है। लेकिन वो टीचरों ने अपने बलबूते पर किया है, किसी भी सोशल वर्कर या पॉलिटिशियन से मदद नहीं लेते हुए उन्होंने अपना ही काम किया है। यार म्यूनसिपलिटी की जिम्मेदारी है, लेकिन वो हालातों का हवाला हमको हमेशा मिलता है। लेकिन इस तरीके से बच्चों को पीछे नहीं रखा जा सकता, और बच्चों को कहीं ना कहीं यहाँ पे आगे लेना है। और यूनिफॉर्म उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि यूनिफॉर्म में बच्चा आने के बाद में एहसास कमतरी में नहीं रहता है। और जो 97 स्कूल के हेडमिस ने जो ये काम किया है और स्टाफ ने काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। बच्चे को हम अगर आज देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉन्वेंट या कोई बहुत बड़ी प्राइवेट स्कूल के बच्चे। सर और ये इसी जो के साथ ये जो आपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में खड़ा करके यूनिफॉर्म को लेकर, तो एजुकेशन को लेकर जो है क्या आप लोग इसके ऊपर उस तरह से काम कर रहे हैं? बिल्कुल सर, इसके ऊपर हम लोग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में प्यून क्लर्क नहीं होता है, तमाम काम जो है यहाँ जो हमारे कॉर्पोरेशन के जो टीचर थे वही करते हैं, हर तरीके का काम। साथ ही साथ पढ़ाना रहे, चाहे BLO इलेक्शन की ड्यूटी हम लोग सब करते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन का आप लेवल देखेंगे तो चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे वो हाई स्कूल का है, 10वीं के रिजल्ट भी हमारे हाई स्कूल के बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं है। जबकि वो बच्चे ट्यूशन नहीं लगा पाते लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं। वैसे ही प्राइमरी का रिजल्ट आप अगर चेक करोगे तो बहुत अच्छे बच्चे A+, A1, A2 के बहुत बच्चे हमारे होते हैं जो आगे बढ़ के टॉपर में भी जाते हैं। तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। निपुण भारत अभी गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें टीचर बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। सर मेरा सवाल इसलिए था कि क्या लोग प्राइवेट स्कूल को छोड़कर म्यूनसिपल या कॉर्पोरेशन स्कूल में अपने बच्चों को डालने का सोच सकते हैं क्या? मतलब मेरा बोलना मतलब ये है कि क्या उस लेवल का आप लोग जो है तब्दीली लाने की बिल्कुल कोशिश हमारी कर रहे हैं? कोशिश है। हम तमाम CRC, हमारे स्कूल जो स्कूल मैनेजमेंट की जो बॉडी है, एजुकेशन की जो हमारी बॉडी, जो हमारे टीचर है, पूरी यही कोशिश करें। अभी हमारे पास स्लम बच्चे बहुत है लेकिन ऐसा नहीं है। कई कारखाने के ओनर्स हैं, उनके भी बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं। कई पुराने बच्चे जो आगे तरक्की कर चुके हैं उनके भाई बहन भी यहाँ पढ़ते हैं, अच्छे घर के रहने के बावजूद, क्योंकि रिजल्ट उनको एक बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर। यही कोशिश है। सर जवाब दे सर दीजिए। मैं अभी आपने पूछा कि जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट्स दाखिल करना चाहते हैं तो वो उन बच्चों को हमारी जानिब लाने के लिए हम क्या कोशिश जी करें। बिल्कुल। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है हमारा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम ये 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए। अब क्योंकि हमारी स्कूलों में आंगनवाड़ी, बालवाड़ी ये नहीं होता है शुरू, तो इसलिए अब आज के माँ बाप जो है 3 साल और 4 साल की उम्र में बच्चों को दाखिल करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं। अच्छा, इस वजह से पेरेंट्स जो है उनको ले मतलब जाकर अगर बुनियादी बच्चा हाँ। आपके पास में आ गया हाँ तो फिर उसके बिल्कुल, बाद वो हाँ बिल्कुल। अगर हमको भी 3 और 4 साल के हमारे हर स्कूल में आंगनवाड़ी अपना बालवाड़ी अगर शुरू की जाती है हेडमास्टर के अंडर में,
तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत पट बढ़ेगा। हमारे पास जो मजबूरी है कि 6 साल तक पेरेंट्स रोकते नहीं है, तो फिर जो बच्चे रहते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं या जो माँ बाप केयर नहीं करते, ऐसे ही बच्चे जो है हमको मिलते हैं, क्योंकि हम 4 साल की उम्र में दाखिल नहीं कर सकते उनको। तो अगर हमको 4 साल की उम्र में दाखिल करने का ये मौका मिले, आंगन बालवाड़ी हमारे स्कूलों के साथ अटैच मिले हमको, हमारे स्कूलों में हमारे अंडर में चले, तो हमारा पद जो है ये बहुत बढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो ये काम हुआ है बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा था, लेकिन अल्लाह ने बहुत आसानियाँ पैदा शुरुआत की है, तो आसानियाँ पैदा होती चली गई और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। हमने बच्चों को इतना सब कुछ प्रोवाइड किया, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगी मेरे भाईजान का और मेरे स्टाफ का। और मेरा स्टाफ मेरे साथ दिया, उन्होंने बहुत साथ दिया। मेरा स्टाफ काबिल तारीफ़ है मेरे लिए और तमाम लोगों के लिए। और हम लोग इंशाल्लाह जिस तरीके से बच्चों को हमने जिस लेवल पे यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया है कि उनके अंदर वो फीलिंग आए पढ़ने की, इसलिए क्योंकि वो बच्चों का जब स्कूल आते हैं मेंटली प्रिपेयर करते करते काफ़ी वक्त लगता है कि इस पढ़ाई की तरफ लाने के लिए सुबह का। तो वो अभी स्कूल घर से ही तैयार होकर आएंगे, तो वो जानते हैं कि हमें पढ़ने के लिए जाना है, वो इस तैयारी से आएंगे। और इंशाल्लाह मैं वादा करती हूँ कि हमारे स्कूल का मेयार तालीम भी बुलंद होगा इंशाल्लाह। गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीमें लॉन्च की हैं, जिस पे काफ़ी मेहनत की जा रही है हमारे सीआरसी साहब के ज़रिए, हमारे ऑफिस से और हमारे जो संगठन वगैरह हैं, बहुत से मैसेजेस रहते हैं जिस पे कि बहुत ही सख्ती से अमल किया जा रहा है। इंशाल्लाह ज़रूर तब्दीली आएगी इसमें। टोटल कितने बच्चे हैं आपके स्कूल? हमारा पट है अभी फ़िलहाल 329 का है। पूरे टोटल बच्चे? टोटल बच्चे, हाँ 329 का पूरा पट है, हाजिर पट है, बिल्कुल हाजिर पट है। सभी लड़के हैं, उसमें एक भी बच्चा गैर हाजिर नहीं है। अच्छा, एक भी बच्चा गैर हाजिर नहीं है उसमें, सभी बच्चे हाजिर हैं, सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हाँ, सुबह के वक्त में लड़के हैं सब। और इंशाल्लाह तालीमी मेयार भी बुलंद करेंगे हम लोग, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। मैडम, जिस तरह से आपने काम किया, स्कूल यूनिफॉर्म हो गया और शूज हो गए, आई कार्ड हो गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट की और भी म्यूनसिपल स्कूल में टीचर्स को ये सब करना चाहिए? मैं एक बात बताना चाहूँगी कि म्यूनिसिपल स्कूल के टीचर्स इस कदर काबिल हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं तकरीबन 7 से 8 स्कूलों में मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, मैंने एक से एक बेहतरीन टीचर्स देखे हैं। मैं 99 नंबर में गई थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इन टीचरों की HM हूँ, इतने काबिल टीचर्स। और ऐसे ही मेरा ये स्टाफ है, ये हमारे स्कूल के सितारे हैं कि मुझे अपने मुकाबिल में जो काफ़ी ब्राइट लगते हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर आने वाले दिनों में तब्दीली आपको खुद ब खुद नज़र आएगी। बस लोगों की सोच बदलना है, जो कि आप लोगों के ज़रिए होगी। आप लोगों को हमारा साथ देना है। शुक्रिया सर, क्या कहेंगे? अक्सर जो हमने देखा है म्यूनसिपल स्कूल में जो है 1st to 7th रहता है और उसके बाद में 8, 9, 10 के लिए बच्चों को कहीं और जाना पड़ता है, दूसरी स्कूलों में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर स्टार्ट किया जाए, मतलब जो म्यूनसिपल स्कूल में, तो उसके क्या प्रोसेस लंबा होता है, जो कि अक्सर स्कूलों में नहीं देखा जाता है? सर, यहाँ 7वीं तक है या 8वीं तक है? 8वीं तक है जी। यहाँ पर तो 8वीं तक है। 8वीं तक बेसिक तालीम 4 साल से लेकर 6 साल से 14 साल 8वीं तक की एजुकेशन ये तो यहाँ पर कंप्लीट है। लेकिन जो बच्चों से यहाँ पर मैं मिला और जो स्टाफ से मिला, इससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ की बहुत बड़ी अगर नीड कोई है तो वह है 9वीं और 10वीं शुरू होना, हाई स्कूल शुरू होना। क्योंकि यहाँ के 50% बच्चों का ड्रॉप आउट हो जाता है। टीचर्स इतनी मेहनत करने के बाद 8वीं तक बच्चों को लाते हैं और 8वीं पास होने के बाद बच्चे सिर्फ पैसे की वजह से, फीस नहीं होने की वजह से, स्कूल दूर होने की वजह से वो तालीम से महरूम हो रहे हैं। तो ये हम सब की, मेरी खुद की भी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर 9वीं जमात शुरू हो। मैं तमाम भिवंडी के जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, जितने भी जिस ओहदे पर जो शख्स है जो अपनी कोशिश कर सकता है वो कोशिश करे। और इस इलाके में 9वीं और 10वीं ये इस इलाके के बच्चों का दर्द है। ये बच्चे खुद अपना मुतालिबा गवर्नमेंट तक, हुकूमत तक पहुँचा नहीं सकते, लेकिन हम समझ रहे हैं, हमको मालूम है कि यहाँ की नीड क्या है। तो आज का प्रोग्राम का जो सक्सेस, मैं इस बात को मानूंगा कि अगर जून के महीने में अगर यहाँ पे 9वीं शुरू हो जाती है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। यहाँ के जो टीचर्स ने बच्चों को यूनिफॉर्म दिया है, ये इसकी एक खास वजह ये है कि बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो रहे थे। लड़कियों को यूनिफॉर्म मिल रहा था, लड़के बगैर यूनिफॉर्म के रह रहे थे। टीचर्स ने उनके दर्द को जाना और बच्चों के लिए जो है उन्होंने यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया लड़कों के लिए। तो इससे बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। और बस मैं इस बात पर अपनी बाइट को ख़त्म करूंगा कि 9वीं शुरू करना जो है यहाँ का एक अव्वल मकसद होना चाहिए तमाम लोगों का।
आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आपसे भी जो हो सकता है वो कीजिए और इस इलाके में 9वीं और 10वीं शुरू करने की कोशिश कीजिए। सर क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा खुशी हुई, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। खुशी बेहिसाब हुई देख के आज बच्चे लोग को। मैं चाहता हूँ बच्चा तरक्की करे और आगे बढ़े, और यहाँ के टीचर लोग मेहनत करें उनके पीछे, जैसे आज देखने में आया उसी तरीके से बच्चे बहुत आगे बढ़े, ये ख्वाहिश है। आपकी मिसेज जो स्कूल की प्रिंसिपल है, तो आपने किस तरह की जो है उनको हेल्प की, किस तरह से, मतलब क्या आपको बार बार परेशान करते रहते हैं? नहीं, वो बहुत सा चीज बोला नहीं जा सकता है सबके सामने, ये बात तो हकीकत है ना। इसके लिए बहुत सी चीज बोला नहीं जा सकता है, लेकिन उसके साथ पूरा हेल्प है मेरा उसके लिए। वो जो बोलती है यहाँ के स्कूल के लिए, उसके लिए अपनी नीचे हम खड़े रहते हैं और पूरी फिक्र करते हैं, उसका जितना हेल्प हो सकता है पूरा करता हूँ। क्या लगता है मैडम, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि स्कूल में तो अपने कर्तव्य को निभाते हैं, घर में भी जाने के बाद बच्चों के बारे में सूचना पर क्या कहेंगे? कोई भी कमी नहीं है किसी भी चीज की। घर पे आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो आदमी बाहर फिक्र करता है वहाँ पे घर में पहले घर में फिक्र करें, घर पे करे, घर की एकदम तैयारी के साथ निकलते हैं, जब भी तो इतना हैंडल कर सकते हैं। और नहीं तो फिर वहाँ पे परेशान रहेंगे, यहाँ परेशान, यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता है। सही बात है। ये मैं इफेक्ट सीधा बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।